खेल हरियाणा में आज जिस खिलाड़ी से आपकी मुलाकात करवाएंगे उसकी कहानी देखकर आपको एक किक जरूर मिलेगी। किक जिंदगी को बेहतर करने की, चुनौतियों से लड़ने की और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की। खेल हरियाणा में आज बात किक बॉक्सर कुसुम की। जिस खिलाड़ी को जंजीरों में जकड़ने की जमाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसकी हिम्मत और जज्बे को देख के उनके कोच ने जाना कि हाँ, इस बच्ची में कुछ अलग बात है। और आज अपने हुनर के बूते जो आज न सिर्फ किक बॉक्सिंग में स्टेट नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं बल्कि एशियन गेम्स में भी रजत पदक अपने नाम कर चुकी हैं। नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। और आज खेल हरियाणा में जिस खिलाड़ी से आपकी मुलाकात में करवाने जा रही हूँ उस खिलाड़ी का नाम है किक बॉक्सर कुसुम, जो तमाम समस्याओं से जूझकर आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तक के लिए वो सिलेक्ट हो गए हैं। झज्जर के एक छोटे से गांव गोलाकला की बेटी एक बेहतरीन किक बॉक्सर है, जिसका उदाहरण टेबल पर सजे उनके मेडल और सर्टिफिकेट्स हैं। तमाम प्रतियोगिताओं में बहुत से मेडल अपने नाम करने वाली कुसुम जहां एक ओर खेल के मैदान में जंग जीती, वहीं दूसरी ओर पैसों की कमी की वजह से सपना दांव पर लगा है। कुसुम इस वक्त है मेरे साथ। कुसुम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रही हैं। पहले एशियन चैंपियनशिप में आप नहीं जा पा रही थी, एशियन गेम्स के लिए आप नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप तक के लिए आपको कॉल आ गया है, तो कैसा वो पल था आपके लिए? बहुत अच्छा था मैम। अब मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जैसे साक्षी मलिक है, मैं भी जीत के आऊँ, मैं गोल्ड लेके आऊँ और देश को और अपने गांव का नाम रोशन करूँ और अपनी फैमिली का, और जो मेरे कोच है जो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जो मेरे को इतना स्पोर्ट्स करते हैं, मैं उसका भी नाम ऊपर करूँ। आप सबका नाम ऊपर करना चाहती हैं, लेकिन आप ये जानती हैं कि आप अपनी काबिलियत के बूते आज यहाँ तक आप पहुँची हैं, आज इतने मेडल्स आपने जीते हैं? मैम वो तो प्रैक्टिस करने की भी जगह नहीं है हमारी, तो घास में प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग हैं वो ताने मारते हैं कि कुछ नहीं है, क्या करेगी लड़कियां, तो वैसे ऐसे ही घर पे काम करती रही। क्या रखा है गेम में, स्कूल में वो घर का काम करे, ऐसा है वैसा है, सब कहते रहते हैं। समाज ताने मारता है, आसपास के लोग ताने मारते हैं, ऐसा तो परेशानी होती है आपको उससे? बहुत होती है, ये कोई ऐसा करता है, फिर हम किसी की नहीं सुनते, प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहते हैं। तो किक बॉक्सिंग कब से कर रहे हैं आप? 2014 से शुरू करी थी मैम मैंने। तो कैसे जगह, कैसे मन में आया कि अब किक बॉक्सिंग करनी है? मैं स्कूली स्टेट खेलने गई थी मैम, हमारे स्कूल में कोच आए थे, मैं स्कूली स्टेट खेलने गई थी, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था। फिर मैं नेशनल खेलने गई, वहाँ पे भी मैंने ब्रोंज मेडल लाया था मेरा। तो फिर मेरे को लगन होगी, मैं आगे बढ़ती गई, मेरे को भी कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैं खेलूँगी, बस ऐसे ही। तो ऐसे स्कूल से शुरुआत हुई 2014 से, तो जब शुरुआत की थी तब में और अब की कुसुम में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है मैम। कितना? अब तो मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रही हूँ बस। कितनी आप चैंपियनशिप्स बीच में खेल चुकी हैं? बहुत खेल चुकी हूँ मैंने, वो 10-12 तो स्टेट खेल लिए और 5 एक नेशनल खेल लिया, उसमें भी मेरे गोल्ड मेडल है। सब में गोल्ड मेडल? तो गोल्ड मेडल जब मिलता है आपको तो कैसा लगता है? वो तो जब लगता है कि मैं गोल्ड मेडल जीत रही हूँ। अभी मैं एशियन खेली थी, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था, तो फिर अभी ये वर्ल्ड कप गेम हो रहा है, उसमें मेरा सिलेक्शन था, तो वो आ गया, मैं वो खेलने जा रही हूँ। तो यहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ? वहाँ पे सिलेक्शन चल रहा था मैम। अच्छा, तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन में मेरा सिल्वर मेडल आया था, जिसका सिल्वर या गोल्ड मेडल होता है वहाँ वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। जैसे मेरा सिल्वर मेडल आया था, तो मैं वहाँ पे खेलने जा रही हूँ 21 सितंबर को और 21 से 26 सितंबर को। तो एशियन जब मैं आपको खेलने के लिए जाना था तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, पैसों का बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं था। परिवार की हालत कैसी है? पिता आपके इलेक्ट्रीशियन हैं? इसमें पापा की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और पैसों की कोई वो नहीं थी, नहीं मेरी टिकट हो रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या होएगा, मैं खेल पाऊँगी या नहीं खेल पाऊँगी। मैंने सोचा था कि मैं सबका नाम रोशन करूँगी, देश का, गाँव का, ये मेरे पे होएगा कि नहीं। मेरी आँख छोड़ गई थी सिर्फ पैसों के ऊपर। तो धनकर सर ने मेरी हेल्प की थी कि 2 लाख रुपये दे के, मैं को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे को पैसे दिए और मैं जा पाऊँगी। सरकार की तरफ से ये मदद मिली अब आपको, तो आपको अच्छा लगा कि अब आप आगे कम से कम ये गेम खेलने के लिए जा पाएंगे, वरना पहले कोई मदद नहीं थी? नहीं मैम, पहले कोई मदद नहीं थी। तो
कैसे गुजारा करते थे? सब परिवार वाले करते थे, पिताजी करते थे? हाँ, सब घर से ही करते थे, पापा ही करते थे। खेल में जाए आगे और नाम रोशन करे, पैसे नहीं मेहनत करते थे पापा दिन रात की, वैसे खेलने जाए, पूरी मेहनत से मेरे को भेजते थे कहीं तो आपको लगता था कि घर में वैसे ही पैसों की थोड़ी कमी है, पिता इतने मुश्किल से जो पैसे कमाते हैं वो गेम में लगा देते हैं, तो दिक्कत होती थी? इसमें मैं कह देती मैं नहीं जा रही, पैसे नहीं तो आप खेलना तक बंद करने वाले थे? इसमें तो फिर पापा कह रहा है मैं कहीं से भी ला दूँगा, बस मना मत करना। तो पिता आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट थे? इसमें और कोच भी हैं, सब चीज़ में हेल्प करते हैं, कहता है तू गेम मत छोड़ बस। तो आपको दुख होता है ये देख के, ये सब चीज़ें जब आप देखती हैं, पिता इतना मनोबल आपका बढ़ाते हैं, आपके कोच को भी पूरी उम्मीदें हैं, तो आपको भी लगता है कि नहीं अब बस मुझे मेडल जीतना है? जब गेम खेलती हैं तो सिर्फ दिमाग में यही रहता होगा? इसमें हम कि मेरे लिए मेरे पापा मेरे कोच इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं सोचती मैं इनके लिए मेडल लेके आऊँ, गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊँ इनके लिए। आपकी आंखों में भी आंसू हैं इस वक्त कुसुम? खुशी के आंसू है कि मैं जा रही हूँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बेटी के लिए समाज के लोगों से तरह तरह की बातें सुनने वाले इस पिता ने अपनी बेटी के सपनों को मरने नहीं दिया। पैसों की कमी होने के बावजूद अपनी बेटी के गेम में कोई रुकावट नहीं आने दी और हर कदम पर कुसुम के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़े हुए। एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात तब होती है जब उन्हें उनके बच्चों के नाम से जाना जाए, और कुसुम के पिता को भी अब कुसुम के नाम से ही जाना जाता है। गुलाब जी, आपकी बेटी के नाम से अब आपको जाना जाता है, लोग कहते हैं कि ये कुसुम के पिता हैं, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है जी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं अपनी बच्ची को लड़के से ज़्यादा समझता हूँ। बेटी बचाओ, आगे बढ़ाओ, ये मैंने सोचा है, इसलिए मैंने कहा बेटी आगे कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे पहले अगर हम बात करें, जब कुसुम ये गेम नहीं खेलती थी या जब ये खेलना चाहती थी, तो लोगों ने आपको बहुत रोका होगा? ऐसा है जी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने वाले कहते हैं कहाँ जाती है, किस टाइम आती है। मैं कहता हूँ मेरी बेटी प्रैक्टिस करती है, देश के लिए खेलेगी। तो आपको बुरा लगता है कि लोग कितना गंदा सोच? दिन आया आज, जब मेरी बेटी का अखबार में नाम आया, सुना मैंने, बहुत खुशी हुई मेरे को। बहुत खुशी हुई आपको, आपकी वाइफ को भी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन बुरा लगता है, आपको ठेस पहुंचती है जब समाज के लोग कहते हैं? मैंने अपनी बेटी से कहा पीछे मुड़कर मत देख बेटी, आगे कदम बढ़ा। कुसुम भी आपकी बातों को बहुत ध्यान से रखती हैं? बहुत ज़्यादा, सदा काम किया मेरी बेटी ने जो मैंने कहा है, और कामयाब होएगी। आपको विश्वास है कि कुसुम कामयाब होंगी, क्योंकि अब तक बहुत से मेडल्स जीत चुकी हैं और कामयाबी की सीढ़ियाँ लगातार वो चढ़ रही हैं? हाँ जी, बढ़ेगी आगे और देश का नाम करेगी। आप भी चाहते हैं कि देश का नाम रोशन करे। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी उन्हें कॉल आ गया है, तो जब ये आपको मालूम हुआ तो कैसा पल था वो आपके लिए? बहुत ज़्यादा खुशी का थी जी, मेरे पड़ोसी साथी दुकानदार थे, वे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। सब खुश हुए? हाँ जी, बधाई दी मेरे को। लेकिन अगर गुलाब जी मैं परिवार की बात करूं तो पैसों की थोड़ी कमी रहती है, ज़्यादा फंड्स नहीं होते कि बच्चे बाहर जाके विदेशों में खेल सके। बहुत तंगी के वजह से जी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, फिर भी अपना जैसे तैसे करके इधर उधर से मैं आगे खिलाता रहा। कहा बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसका काम चलाता रहा जैसे भी। बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। थोड़े भावुक भी हो रहे हैं आप? हाँ जी, क्योंकि खुशी का पल है। ये खुशी के आंसू हैं आपकी आंखों में? हाँ, जैसे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को गेम्स में नहीं आगे जाने देना चाहिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए? उनकी छोटी सोच है जी, ये लड़की है, बाहर जाती है, क्या करेगी, घर का काम नहीं करती, स्कूल में नहीं जाती, ये उन छोटे लोगों की सोच है। बेटी को बढ़ाओ, बेटों से आगे निकल रही हैं, देश का नाम कर रही हैं और करेंगी, क्योंकि हौसला है उनमें। लड़कों से ज़्यादा हौसला लड़कियों में है। बिल्कुल। हाँ जी, और मैं आशा करता हूँ मेरी बेटी जीत कर आएगी। चलिए, तो हम भी पूरी आशा करते हैं कि आपकी बेटी ज़रूर जीत कर आए। तो इस पिता की आंखों में भले ही आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू ये हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी बेटी आगे बढ़े, वो पढ़े भी और खेलों में पूरे देश का नाम रोशन करे।
पिता की आंखों के आंसू बताने के लिए काफी है कि आज उन्हें अपनी बेटी पर कितना गर्व है। और हो भी क्यों ना, कुसुम किक बॉक्सिंग में हरियाणा स्टेट और नेशनल चैंपियन रही हैं। 2014-15 की एशियन किक बॉक्सिंग में कुसुम ने रजत पदक जीता था और 2016 एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए कुसुम का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन इस बार ये कोरिया में होना था और कुसुम के पास कोरिया जाने के पैसे नहीं थे। सरकार की मदद के बाद इस बेटी का ये सपना साकार होने की कगार पर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तो सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर इन्हें जाना है रशिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है खिलाड़ी के लिए कि खिलाड़ी सब कुछ करता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन सरकार क्या करती है? क्या सिर्फ मेडल जीतने के बाद ही खिलाड़ियों के लिए तमाम पॉलिसीज़ होती हैं, तमाम योजनाएं होती हैं, या फिर खिलाड़ी को तैयार करने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई मदद होती है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे खेल हरियाणा में, लेकिन उसके बाद जानेंगे हम कुसुम से कि कितनी परेशानियों में वो प्रैक्टिस करती हैं। बने रहिए हमारे साथ। इतने कम उम्र में इतने मेडल अपने नाम कर चुकी कुसुम के रास्ते बेहद मुश्किल भरे रहे। जिस गांव से वो ताल्लुक रखती हैं, वहां खिलाड़ियों के खेलने के लिए कोई इंतजाम नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रैक्टिस करती हैं। फिर चाहे पक्के फर्श पर खेलने की वजह से उनके पैर पूरी तरह से छिल ही क्यों ना गए हों। जसवंत, कब से आप कुसुम को कोचिंग दे रहे हैं? मैं 2014 से कुसुम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और एक ये बेहतरीन हॉर्न खिलाड़ी है जो इसका मतलब हमने देखा हर खिलाड़ी में होता है ना, एक उज्जवल भविष्य वो खिलाड़ी में है। और इसमें एक लगन है। इसको मेरी बीमारी हो या कुछ भी हो, घर पे काम हो, सब कुछ निपटा के प्रैक्टिस पे जरूर रहना। इसको 4 बजे ठीक स्टेडियम पहुंच जाती है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ती। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ती। आंधी मींह बारिश कुछ भी ये नहीं मना करती। इसको बीच में है ना, इसको पीलिया भी हो चुका था। अच्छा। तो उसमें कहता भी डॉक्टर ने मना किया रेस्ट करने के लिए, आप रेस्ट करो, लेकिन इसने नहीं किया। पेरेंट्स ने बोला आप 1 हफ्ते का 10 दिन का रेस्ट करो, नहीं, लेकिन इसने सिर्फ प्रैक्टिस को मस्ट रखा। और आज देख रहे हैं आप कुसुम कितनी ऊपर हाई लेवल तक। तो कैसे आप ट्रेन करते हैं इन्हें? ट्रेन स्टेडियम में और रनिंग करवाते हैं, वॉकिंग, थोड़ा बहुत स्टमिंग, किक पंच वगैरह सब कुछ करवाते हैं। तो किक बॉक्सिंग का क्या लगता है आपको, स्कोप कितना है? देखो मैडम, में के उभरता हुआ गेम है, किक बॉक्सिंग सब वो है। सबसे बेस्ट तो महिला के लिए सेल्फ डिफेंस है, जिसमें कब आत्मरक्षा है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है जी किक बॉक्सिंग। आप देखते टीवी में, बॉलीवुड में सभी एक्ट्रेस किक बॉक्सिंग करते हैं। जैसे MMA मिक्स मार्शल आर्ट है, उसमें किक बॉक्सिंग यूज होता है। तो वहीं से ही ये इंस्पिरेशन कुसुम को मिली? हाँ जी बिल्कुल, वहीं से जिसको लगाव है किक बॉक्सिंग सीखने का। इसको मार धाड़ पसंद है, उसको मार धाड़ पसंद है, और उसको जिद्दी भी है। इसमें जो कुछ करना है तो करना ही है, उसके लिए तो कोई मना नहीं। अगर आप इससे बोलोगे ना आप यहाँ बैठ जाओ प्रैक्टिस नहीं करनी, आपसे बोले क्यों, हम प्रैक्टिस करने के लिए हम तो करेंगे। तो आप जब जाते हैं इनके गांव में, गोला कलां जो गांव है झज्जर में, वहाँ पर कैसी परेशानियाँ हैं, क्या सुविधाएं हैं पूरी? नहीं, कुछ सुविधाएं नहीं है यहाँ तो। कोई आने जाने के लिए इनके पास कोई मतलब कन्वेंस भी नहीं आने का। कोई गांव में चलता नहीं। वैसे ऑटो चलते, ऑटो भर गए तो चले गए, लेकिन हम इसको पर्सनली हाई करते हैं, घर से लेके जाते हैं, घर छोड़ते हैं, घर से शाम को छोड़ते हैं। अच्छा, तो ये सपोर्ट आप भी करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और जितने भी हमारे पास बच्चे हैं, मेरे पास तकरीबन 15-20 लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ी टीम लड़की हमारे पास झज्जर में ही है किक बॉक्सिंग की। तो सबका भविष्य इतना उज्जवल है, सारे इतनी शिद्दत से खेलते हैं। सभी खिलाड़ी इतने खुश हैं कि कुसुम आगे गई है, कल हम भी आगे जाएंगे। अच्छा। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हर स्पोर्ट्समैन को ध्यान में रखते हुए उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही की जाए। जैसे स्कूल की वैसे स्कूल में हम एडमिशन लेते बच्चे का, उसी तरीके से की जाए, क्योंकि वहाँ तो सेम वो मानता नहीं इस बात को जी। जो चौकीदार ने लिख के दे दिया सो वही है, उसके बाद तो खिलाड़ी तो बस बैठ गया। तो आप एक कोच हैं, आप ये तमाम परेशानियां बेहतर समझ सकते हैं, तो कैसे ये खिलाड़ी को आगे जाने से रोकती हैं चीज़ें? बस सबसे बड़ी बात यही है, एक तो हमारा गांव का माहौल है। ये सब सोचते हैं जेंट्स कोच है, लड़की है, जवान हो रही है, कैसे क्या करेंगे, अकेले इसके साथ भेज दी, तो पेरेंट्स का भी दिमाग थोड़ा ही हो जाता है, भाई समाज वाले ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा मेडल लेके आता है, जीत के आता है, पेरेंट्स को लगता है हम ठीक थे, समाज वाले गलती। ये कितनी गेम्स खेल चुकी हैं आज तक? हर गेम में आप साथ जाते हैं? हाँ जी, मैं हर गेम में साथ जाता हूँ, पर्सनली जाता हूँ। और इनके साथ मतलब बच्चों को मतलब कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। चाहे मुझे कहीं से उठाने पड़े पैसे, भाई इसको खाने पीने का ध्यान, इनका रहने का ध्यान, मतलब आने जाने का। अगर ट्रेन में सीटें कन्फर्म नहीं है तो एजेंसी बनवा तत्काल मतलब सीटें कन्फर्म करवाना। ये नहीं बच्चे को भाई वेटिंग करवा दिया, ये करवा दिया, नहीं। कैसे आप
कि इन्हें आगे आके खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर जब दूसरे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं आप बच्चों को लेकर तो लगता है कि नहीं थोड़ी तैयारी कम है, वो बेटर सुविधाएं इनके पास थी नहीं जो होनी चाहिए? मैडम हम घबरा जाते हैं जब बाहर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि ये बच्चे देखो, हम मणिपुर की टीम देखते हैं, सिक्किम की देखते हैं, आसाम की देखते हैं, वो इतने हाई फाई खिलाड़ी होते हैं, उनको देखते डर लगता है, खिलाड़ी को हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन फिर हम सोचते हैं मेहनत तो हमने की है, देखते हैं क्या होता है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी इनको कॉल आ गया है कुसुम को? वर्ल्ड चैंपियनशिप का कॉल आ चुका है और ये रसिया अनापा शहर में होगी, ये 20 से 26 सितंबर तक। तो उसके लिए क्या कुछ प्लान है? ये प्लान हमारा तो बस कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं, ताकि बच्चे को, अब देखो एशियन तो एक अपने लोकल कंट्री में आता है, इसमें भी और एशियन में वो पहले भी जीत चुके हैं रजत। जीत चुके हैं जी, पहले जीत चुके हैं एशियन में। तो हम सोच रहे हैं क्योंकि हम इसको हाईलाइट करें वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में तो जी वर्ल्ड ही है, विश्व किक बॉक्सिंग है। कुसुम की लगन को देखकर ही कोच ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें अपने गेम में परफेक्ट बनाया। लेकिन कुसुम को आज समाज के लोगों से कुछ कहना है, उनसे भी जो हर वक्त सिर्फ उनका विरोध करते रहे और उनसे भी जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। गांव में कैसी सुविधाएं हैं खेलों को लेकर? गाँव में तो कुछ नहीं है मैम। कुछ नहीं, कुछ स्टेडियम हो, कुछ मैट हो जहाँ प्रैक्टिस करते हो? मैम कुछ नहीं है, नहीं मैट है नहीं कुछ है। तो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं तो लेडा स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ, वहीं घास पे पक्के पे करती हूँ पक्के फर्श पे प्रैक्टिस करती हैं? मैम। तो जख्म भी आते होंगे पैरों में? आते हैं मैम। तो कभी बोला किसी अधिकारी को कि यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए या कुछ मांग रखी? नहीं मैम। तो कुछ होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं कुछ नहीं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। बहुत दिन हो गए यहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहीं प्रैक्टिस की हूँ। 2014 से आप यहीं पे प्रैक्टिस जी, कर मैम। रही हैं। तो लगता है कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए पहले? मैम मिलनी चाहिए, जैसे कि रिंग में प्रैक्टिस होती है, जो मैट में प्रैक्टिस होती है वैसी प्रैक्टिस वो हटके होती है। वो एक जैसी हम करते हैं नीचे प्रैक्टिस, वो क्या होती है उस प्रैक्टिस करके हम तो ऊपर पहुंच गए, और प्लेयर कैसे पहुंचेंगे? हाँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप आप खेलने जा रही हैं अब, तो लगता है वहाँ पे आपको जाने से पहले कुछ डर है जहन में कि यहाँ तो हम पक्के में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन दूसरे देशों से जो खिलाड़ी आएंगे वो तो पूरी सुविधाओं के साथ आएंगे? इसमें हम जैसे कि हम यहाँ पे तो पक्के पे करते हैं, बाहर जाएंगे बहुत बड़ा रिंग होता है, प्रैक्टिस करने की जगह होती है, हम नहीं करते वहाँ पे। तो वहाँ की प्रैक्टिस कुछ हटके होती है, हम यहाँ पे पक्के पे करते हैं। तो धूप भी होती है, पैर बहुत ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बस। तो आपको लगता है कि सरकार को सिर्फ मेडल जीतने के बाद ही खिलाड़ियों पे पैसों की बारिश नहीं करनी चाहिए, उससे पहले भी देखना चाहिए कि एक खिलाड़ी के पास कितने संसाधन हैं, कितना उसके पास इक्विपमेंट्स हैं कि वो अपने गेम को लेकर बेहतर परफॉर्म कर सके? जैसे मैम जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं कुछ कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हम नहीं सुनते किसी की, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने आए तो प्रैक्टिस ही करके जाएंगे। हाँ। दुनिया तो ऐसे ही कहती रहती है क्या लड़कियाँ क्या करेंगे आगे, वैसे शादी कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो आज भी समाज की यही सोच है कि लड़कियों को बस शादी करनी है और उनके अलावा कुछ नहीं? यही है मैम, पर मैं नहीं मानती हूँ, मेरे को आगे जाना है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं? कि लड़के लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं माने, दोनों एक समान होते हैं मैम। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप खेलने के लिए जा रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं देशवासियों को? कितनी आपकी तैयारियां हैं और हम क्या उम्मीद करें कि कुसुम वर्ल्ड चैंपियनशिप से क्या जीत कर लाएंगे? मैं गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगी सबके लिए। पक्का? यस मैम। हम उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल आप ज़रूर अपने नाम करें। एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, जीत कर आना है एक बार, जीत का पंच। तो चलिए, कुसुम को हमने आज देखा रोते हुए भी, उनकी आंखों में आंसू देखे, उनके चेहरे पे उम्मीद देखी, और इस सब के बाद मन में ये सवाल उठा कि आखिर खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं पहले क्यों नहीं होती, खिलाड़ी खेलता कैसे है ये चीज़ देखी क्यों नहीं जाती, खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए स्टेडियम नहीं होता, मैट नहीं होता, रिंग नहीं होता, इक्विपमेंट्स नहीं होता। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब दूसरे गेम्स में जाते हैं दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए, तो दूसरे देशों में हमें मालूम भी नहीं है कि वहाँ पर कितने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। हरियाणा प्रदेश में लड़कियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वहीं अगर कोई हिम्मत कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो व्यवस्था की मार उसके सपनों को तोड़ देती है। कुसुम को जो सरकार की तरफ से मदद मिली उससे उसका हौसला बढ़ गया, पर अगर वो तमाम सुविधाएं जिसकी खिलाड़ी को शुरुआती दौर में जरूरत होती है मिल जाए तो खेल में भारत का सूरज बुलंदियों पर पहुंच सकता है। खेल हरियाणा का मकसद भी यही है
कि उन प्रतिभाओं को वो मुकाम मिले जिसके वो हकदार हैं। और अगर ऐसा होता है तो इन्हीं में से कई खिलाड़ी पीवी सिंधु या साक्षी मलिक हो सकती हैं। जरूरत है कि हरियाणा में भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों का हब है। सिर्फ कहने से ही ये नहीं हो पाएगा। हरियाणा में खिलाड़ियों को जो तमाम सुविधाएं चाहिए वो उन्हें देनी भी होंगी, तभी तो देश का नाम रोशन होगा और देश में लगातार ये खिलाड़ी मेडल्स लेकर आएंगे। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इसी के साथ बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।